हेलो नमस्कार दोस्तों, कोड फीवर में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि एक वेबसाइट बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है HTML। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि HTML की शुरुआत कैसे करेंगे और वेब डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, उसे शुरू कैसे करेंगे। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, मतलब HTML स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के लिए एक डायरेक्टरी बनाएंगे। इस डायरेक्टरी को हम कहीं भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, एक डायरेक्टरी बना देता हूँ जिसका नाम हम देते हैं प्रोजेक्ट 11। ये वो डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट आएगा। इसे हम रूट डायरेक्टरी भी बोलेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। ये रूट डायरेक्टरी है। ओके, अब हमें एक एडिटर की ज़रूरत है जिसमें हम अपना HTML कोड लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया था कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि इसे किसी स्पेशल कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है रन होने के लिए। HTML सिंपली ब्राउज़र पे रेंडर हो जाती है, इसको ब्राउज़र समझता है, ना कि हमें कोई एडिशनल कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा इसे समझने के लिए। तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम कहीं भी लिख सकते हैं। सिंपली नोटपैड में भी लिख सकते हैं, विजुअल स्टूडियो, ड्रीमवीवर, बहुत सारे एडिटर्स आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिन पर हम HTML को लिख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ HTML सीखने पर फोकस कर रहे हैं, तो हम एक सिंपल एडिटर यूज़ करेंगे जिसका नाम है Notepad++। ये आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगा, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, फ्री होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि Notepad++ तो कभी चलाया नहीं, समझ नहीं आएगा, या अजीब सा है, या फिर आपने इससे पहले किसी और एडिटर में काम किया हुआ है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। HTML करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि कल को जब हम HTML किसी बैकएंड लैंग्वेज के साथ करेंगे, फॉर एग्जांपल हम C# में काम करते हैं, तो C# करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है IDE की, जिसका नाम होता है विजुअल स्टूडियो। सो C# करने के लिए हमें विजुअल स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस वक्त आपको HTML विजुअल स्टूडियो में करनी पड़ेगी। ओके, तो ये मैटर नहीं करता है कि आप HTML को कहाँ कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपको HTML लिखनी आती है कि नहीं आती है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि HTML को शुरू कैसे करेंगे, HTML में बेसिक चीज़ें क्या होती हैं और हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होगा। तो शुरू करते हैं HTML कोड से। HTML बहुत ही आसान लैंग्वेज है, साथ में मुश्किल भी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप HTML को कितना समझते हैं और कैसे करते हैं। ओके, तो अगर आप Notepad++ यूज़ कर रहे हैं तो आप लैंग्वेज पे जाके अपनी लैंग्वेज सेटिंग HTML कर सकते हैं, ताकि एडिटर समझ जाए कि हम HTML लिखने जा रहे हैं। तो जो भारत की करेंसी है, इंडिया की जो करेंसी है, जो नोट है, उसकी पहचान है गांधी जी। ठीक वैसे ही HTML की पहचान होती है उसकी टैग्स। टैग्स को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये टैग क्या होती है, इसे समझते हैं। अब वेब ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि जो लैंग्वेज आई है वो HTML है। तो HTML टैग ही एक ऐसी चीज़ है जो HTML को आइडेंटिटी देती है, जो वेब ब्राउज़र को ये बताती है कि ये लैंग्वेज जो आई है वो HTML है और अब इसको डिस्प्ले कराना है। ओके, तो HTML स्टार्ट करने के लिए जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, जो हमारा फाइल होती है, उसके बिगनिंग में हम अपनी पहली HTML टैग लगाएंगे, उसे हम कहेंगे HTML। अब टैग की पहचान क्या है? टैग की पहचान होती है, टैग स्टार्ट होती है लेस देन के साइन से, उसके बाद हमारे टैग का नाम आता है और फिर आता है ग्रेटर देन का साइन। जब इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं टैग या फिर एलिमेंट। ओके, अब HTML का एक बेसिक सा रूल होता है, जब भी हम किसी टैग को लिखें, लिखने का मतलब होता है किसी भी टैग को ओपन करें, तो हमेशा उस टैग को क्लोज भी करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमने यहाँ पर HTML टैग लिखी है तो मुझे इसकी एक क्लोजिंग टैग भी बनानी पड़ेगी, जिसका सिंटैक्स होता है लेस देन का साइन, देन फ्रंट स्लैश, फिर से टैग का नाम लिखेंगे और ग्रेटर देन का साइन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टैग को ओपन किया है और यहाँ पर टैग को क्लोज। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझेंगे, ये जो HTML टैग्स होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ये वेब ब्राउज़र में नहीं दिखाई देते हैं। यानी कि जब मैं इस पेज को चलाऊँगा, रन कराऊँगा, तो वेब ब्राउज़र में मुझे ये HTML लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। ये जो HTML टैग्स होती हैं, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइनिंग पर्पज़ से यूज़ की जाती हैं। ओके, साथ में एक और बात, HTML टैग्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने HTML स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है।
अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमने यहाँ पर HTML क्यों लिखा। हम यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते थे। बहुत से लोगों को बेसिक HTML आता है, लेकिन इसको लिखने का जो प्रॉपर रीज़न है वो मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। मान लीजिए आप एक लैपटॉप को एक सब्जी के बैग में लेके जा रहे हैं, तो कोई जब बाहर वाला आदमी उस सब्जी के बैग को देखेगा तो वो ये नहीं बता पाएगा कि आपने उसके अंदर लैपटॉप रखा है। लेकिन अगर आप उसी लैपटॉप को एक लैपटॉप के बैग में लेकर चलेंगे तो कोई भी आसानी से बता सकता है कि आपने उस बैग के अंदर लैपटॉप रखा है। ठीक उसी तरह जो HTML का कोड होता है उसको ज़रूरत पड़ती है एक बैग की, ओके, कंटेनर की, जिसके अंदर वो कोड लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो HTML हमने लिखा है, आप इसको वो बैग समझ सकते हैं। तो जब ये HTML का कोड वेब ब्राउज़र पर जाता है तो इस HTML को पढ़कर वेब ब्राउज़र समझ जाता है कि इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो HTML का ही कोड होगा। और बाई चांस अगर हम HTML नहीं लगाते हैं और अपने कोड को ऐसे ही ब्राउज़र भाई के पास पहुंचा देते हैं तो ब्राउज़र भाई कहेंगे भाई कौन है आप, समझे। तो इसीलिए ये HTML लिखना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये बिना HTML लिखे आपका कोड चल जाएगा, ब्राउज़र आपसे ऐसा कुछ नहीं कहने वाला है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। अगर आप नेट सर्फ करते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं W3C स्टैंडर्ड्स, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि HTML लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये HTML लिखना ज़रूरी है जो हमने यहाँ पे लिखा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि HTML ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एरर्स हों तो भी हमारा कोड चलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ये कंपाइल नहीं होती है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है HTML की अगली टैग जिसे हम बोलते हैं हेड। जैसे कि मैंने बताया था ये जो HTML है ये एक बैग मान सकते हैं, कंटेनर मान सकते हैं, इसे हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे एक्चुअली, HTML डॉक्यूमेंट। तो सब कुछ अब इसी के अंदर आएगा, ओके। तो हमारी अगली टैग है हेड। हेड को अगर ओपन किया है तो क्लोज भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास टैग आती है बॉडी, एंड बॉडी को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो नई चीज़ें आ गई हैं, दो नई टैग्स आ गई हैं, एक है हेड और दूसरा है बॉडी। ओ सॉरी, दैट वाज माय फ़ोन, सॉरी। तो जो हमारा HTML कोड होता है, जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट होता है, उसे हम दो सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हेड सेक्शन और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे, ओके। तो पहले बात करते हैं हेड सेक्शन के बारे में। HTML डॉक्यूमेंट में जो हेड सेक्शन होता है वो एक ऐसा सेक्शन होता है जो यूज़र को नहीं दिखाई देता है, यानी कि इसके अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा वो यूज़र को नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसके अंदर जो भी कोड लिखा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हेड सेक्शन को एक सिटी के पावर हाउस की तरह समझ सकते हैं। सिटी में अगर पावर हाउस नहीं होगा तो पूरी सिटी में क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, बिजली नहीं आएगी। ठीक इसी तरह HTML में हेड सेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हमारा जो वेब पेज होता है उसे हम अधूरा बोल सकते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता है, ओके। पेज तो रहेगा लेकिन हम उसमें काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो उन चीज़ों को करने के लिए हमें हेड सेक्शन लगाना पड़ता है। अब अगर हेड सेक्शन पावर हाउस है तो जाहिर सी बात है सिटी भी होगी। तो यहाँ पर हमारी सिटी है बॉडी। अब किसी सिटी में पावर हाउस ना हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिटी बंद हो जाए, सिटी चलेगी, ओके। लेकिन पावर हाउस होने से क्या होगा, मज़ा आएगा, लाइट भी होगी, है ना, सिटी अच्छी लगेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है, बिना हेड के बॉडी चलेगी लेकिन हम इसको फैंसी नहीं बना पाएंगे, हम इसे अच्छा नहीं बना पाएंगे। बिना हेड सेक्शन के बॉडी एकदम फीकी सी लगेगी, ओके। इसलिए हेड सेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है बॉडी के साथ। तो जब आप किसी शहर या सिटी में घूमने के लिए जाते हैं तो आप उसके पावर हाउस को थोड़ी ना देखते हैं, जाहिर सी बात है आप सिटी को देखते हैं, ओके। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बॉडी हमारे HTML का ऐसा पार्ट है जो यूज़र को दिखाई देगा। यूज़र को हमारे पावर हाउस से कोई मतलब नहीं है, उसको हेड से कोई मतलब नहीं है। जो हमारा बॉडी सेक्शन है, यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, क्या लिखा है, यूज़र को ये सब दिखाई देगा, ना कि पावर हाउस, ओके। सो बॉडी हमारा एक ऐसा सेक्शन है जिसमें वो चीज़ें आएंगी जो यूज़र को दिखाई देंगी, जैसे कि टेक्स्ट एंड इमेजेस। पहले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि HTML को फैंसी लुक देने के लिए, HTML को इन्हेंस करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसका नाम होता है CSS। CSS का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 3। तो CSS का जो बेसिक फंक्शन है वो है HTML को इन्हेंस करना, उसे अच्छा बनाना, उसकी स्टाइलिंग करना, ओके। तो बॉडी के अंदर आता है हमारा पूरा HTML कोड और हेड के अंदर आता है हमारा CSS का कोड जहाँ से हम स्टाइलिंग करेंगे। हेड के अंदर और भी बहुत चीज़ें आती हैं, धीरे धीरे हम सब कुछ समझेंगे। बेसिकली थोड़ा सा हम जान लें अगर, तो हेड के अंदर हमारे पास CSS का कोड आएगा एंड जावास्क्रिप्ट का कोड भी हेड के अंदर लिख सकते हैं।
अब ज़रूरी नहीं है कि CSS के कोड को हम हेड के अंदर ही लिखें, बहुत सारे तरीके होते हैं CSS को लिखने के, उन्हें हम आगे ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। तो जीत गए आप। अब शुरू करते हैं HTML कोड लिखना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HTML का कोड पूरा बॉडी के अंदर लिखा जाता है। तो मैं अभी बॉडी के अंदर हूँ और मैं शुरुआत करता हूँ एक नए एलिमेंट से जिसका नाम है P, टैग भी बोल सकते हैं। P के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, अब ये P जो है, P स्टैंड करता है पैराग्राफ टैग के लिए, P फॉर पैराग्राफ। HTML में जब भी हमें टेक्स्ट दिखाना होता है या कोई पैराग्राफ दिखाना होता है तो हम P टैग का यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम P टैग के अंदर ही टेक्स्ट को लिखें, बहुत सारी टैग होती हैं, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट लिखने के लिए। ओके, तो फिलहाल हमने अभी P टैग का यूज़ किया है, आगे बहुत सारी टैग आएंगी, मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। P एक छोटी सी टैग है, बेसिक टैग है। ओके, इतना लिखने के बाद ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। कंप्लीट इन द सेंस W3C स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि हमने यहाँ पर HTML टैग भी लगा दी है। हमारे पास हेड सेक्शन है, बॉडी सेक्शन है और बॉडी के अंदर हमारे पास HTML है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी HTML टैग्स होती हैं वो ब्राउज़र पर नहीं दिखाई देती हैं, यानी कि जब मैं इसको चलाऊँगा तो मुझे ब्राउज़र पर हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा, ना कि P बॉडी। हमें कोड नहीं दिखाई देगा, हमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने हेड के अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिटी बिना पावर हाउस के भी चलती है, तो हमने सिटी तो बना ली है, बाद में पावर भी डाल देंगे। ओके, तो इसको चलाना कैसे है ब्राउज़र में ये जान लेते हैं। आपको याद होगा हमने एक फ़ोल्डर बनाया था प्रोजेक्ट 11 करके। ओके, तो ये जो हमारी फाइल है अभी तक सेव नहीं हुई है, इसे Ctrl+S दबाकर सेव करेंगे और जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर बना है उसे ओपन करेंगे और इसके अंदर इस फाइल का एक नाम दे देंगे। मैं index.html दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, ये जो HTML है इस फाइल का एक्सटेंशन है, जिससे ये पता चलेगा कि ये फाइल एक HTML डॉक्यूमेंट है। ओके, इसे लगाना ज़रूरी है। इसे आप कर देंगे सेव। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे index.html आ चुका है, जिसकी लोकेशन मेरे डेस्कटॉप के फोल्डर की लोकेशन है। ओके, सो इसे मिनिमाइज़ करेंगे और देखेंगे कि फोल्डर के अंदर हमारा वेब पेज बन गया है, जिसका टाइप क्या है, HTML फाइल। ओके, नाउ इसे चलाएंगे तो हमारे पास इसे चलाने के लिए वेब ब्राउज़र चाहिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स, बहुत सारे ब्राउज़र्स होते हैं, आप जिस पर भी चाहें उस पर चला सकते हैं। लेकिन बेस्ट ब्राउज़र कौन सा है इसके आगे डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। ओके, तो देखें, ओह सॉरी, फेसबुक इज़ फुल ऑफ शिट। देखो मेरा नाम भी हेलो वर्ल्ड है फेसबुक में, मजाक कर रहा हूँ, ढूंढना मत, ये ऐसे ही लिखा है। तो हाँ, इसे कैसे चलाएंगे, देखो ये हमारे एक नोटपैड जैसी फाइल बन गई है, इस पर आप राइट क्लिक मारेंगे, इसे ओपन विथ करेंगे गूगल क्रोम, आपके पास जो भी ब्राउज़र है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम में से ओपन कर देंगे, तो देखो चीयर्स, हमारा प्रोग्राम चल गया, हमारा HTML जो डॉक्यूमेंट था वो चल गया है। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है, हमारा कोड था हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर हमने देखा और ये ब्राउज़र में आ चुका है। ओके, अब आप इस पेज का अगर सोर्स देखें राइट क्लिक मार के व्यू पेज सोर्स, तो आपको यहाँ पर अपना HTML कोड दिखाई देगा। तो बधाई हो, आपने अपना पहला HTML का कोड लिख दिया है। ओके, अब देखें आगे काम कैसे करना है। सपोज़ मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पीस। ओके, मैंने इसमें ये लिख दिया है। अब आप इसको सिंपली सेव करेंगे, Ctrl+S। सेव करने का मतलब ये उसी फाइल में दोबारा से सेव हो गया है। अब आप ब्राउज़र पर जाएंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो आपको नया टेक्स्ट दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट मैं अगर कुछ और जोड़ना चाहता हूँ तो देखिए हम एक और P बना के कुछ और भी लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं सपोज़ दोबारा। तो देखिए हमारे पास 2 P टैग बन गई और 2 लाइन्स आ गई हैं। अब मैं दोबारा ब्राउज़र्स पर जाऊँगा Ctrl+S दबाकर और देखेंगे तो हमारे पास 2 लाइन आ गई हैं। तो ये था हमारा HTML का स्टार्टअप। ओके, HTML स्टार्ट कैसे करते हैं। अब मान लीजिए आपका काम ख़त्म हो चुका है और आप इसे बंद करना चाहते हैं, तो बिना डरे आप इसे बंद कर सकते हैं। हाँ, बस सेव का बटन दबा लेना एक बार Ctrl+S और इसे बंद कर सकते हैं। ओके, नाउ कल को आपको फिर से इसे आगे करना है, आगे बढ़ाना है, तो आपकी जो फाइल बनी है HTML की, इस पर राइट क्लिक मार के आप इसे एडिट विद नोटपैड++ कर सकते हैं। तो आपको अपनी फ़ाइल वहीं से आगे कंटिन्यू मिल जाएगी। तो आप इसमें और आगे कोड लिख सकते हैं। फिर आपको प्रोसेस पता ही है, आप इसमें और टैग्स लिखेंगे और HTML लिखेंगे, Ctrl+S दबाकर सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करेंगे। ओके, तो आपको लाइव चेंजेस दिखाई देंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे,
इस ट्यूटोरियल को समझाने के लिए मैंने जिन भी एग्जांपल्स का यूज़ किया, जैसे सिटी, पावर हाउस, ऐसा आप ना करें। ओके, कल को ऐसा ना हो कि कोई आपसे पूछे कि हेड क्या होता है, तो आप बोल रहे हैं कि पावर हाउस होता है, तो एक्चुअली ये गलत है। ऐसे एग्जांपल्स का यूज़ ना करें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, और मैं आशा करता हूँ कि जो मैं समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो आपसे मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।